देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो छात्र हैं वो अमित शाह के घर का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा सैनिक हैं और जो तमाम छात्र हैं उनके बीच एक तनातनी का माहौल बन गया है। हमारे साथ तो मुझे लगता है ऐसा भेदभाव हुआ जो अम्बेडकर साहब के साथ हुआ था। मुझे परीक्षा हाल में बैठने नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो छात्र हैं वो अमित शाह के घर का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा सैनिक हैं और जो तमाम छात्र हैं उनके बीच एक तनातनी का माहौल बन गया है। पोस्टर आप इनके हाथ में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनसे मिलने का बार बार ये लोग आग्रह कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं और छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। देख लीजिए, रोजगार के लिए इस तरीके का प्रदर्शन आपने नहीं देखा होगा। जिस तरीके से रोजगार के लिए देश में मारामारी हो रही है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं, उनमें जिस तरीके से लेट लतीफी हो रही है। यूपीएससी के बच्चे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं कोविड के चलते। जिन लोगों का अटेम्प्ट छूट गया है, रेलवे ग्रुप डी के बच्चे अभी तक एग्जाम डेट के लिए परेशान है। रेलवे ग्रुप डी के बच्चों को अभी तक एग्जाम डेट नहीं मिल रही है। उसी को लेकर के छात्र आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख। प्रधानमंत्री समय दो, समय दो, समय दो। प्रधानमंत्री समय दो, समय दो, समय दो। हम खुद चल जाएंगे, रोई के चले। चलो डीसीपी को बुलाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैठ जाइए, हम बात चलो। अच्छा चलो, मांगी क्या कर रहे हैं? पॉइजन बांटना शुरू करेंगे तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पुलिस हाथ पैर तोड़ देगी तो फिर भी दिक्कत होगी। फिर भी माँ बाप कहेंगे हाथ पैर टूट गए। इस अच्छा एक तरफ से पॉइजन बांटना शुरू कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, छात्र जो है वो अमित शाह से मिलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी भर्तियों में लेट लतीफी हो रही है, रिजल्ट जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर के छात्र बैरिकेडिंग क्रॉस करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उनको समझाया, उनको बुझाया और अब जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग के उस पार धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक उनको अमित शाह से नहीं मिलवाया जाएगा, उनका कोई डेलीगेशन इनसे नहीं मिलने आएगा, छात्रों की आवाज नहीं उठाएगा, तब तक ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। और उसी तरीके से ये लोग बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं। आप लोग धरने पर बैठ गए हैं? जी मैम, धरने पर बैठना हमारी मजबूरी है, चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। जी हमारा इसमें एक विवाद चल रहा है उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि हम सब पढ़ने वाले हैं और निम्न और मध्यम वर्गीय अभ्यर्थी हैं, जिनमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इस आंदोलन को बिल्कुल भी अन्यथा न लिया जाए। यह पूरी तरह से विद्यार्थियों का आंदोलन है, किसी का भी, किसी राजनीतिक पार्टी का किसी से भी कोई संबंध नहीं है। इस वक्त मैं यूपीएससी, रेलवे जीडी और एसएससी जीडी छात्रों के बीच हूँ और देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे साथ यूपीएससी के एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे एक साथ हो गए हैं, सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? देखिए, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। 2020 में मेरा आखिरी अवसर था। 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था। 30 सितंबर को मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। उसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। हमारे साथ तो मुझे लगता है ऐसा भेदभाव हुआ जो अम्बेडकर साहब के साथ हुआ था। मुझे परीक्षा हाल में बैठने नहीं दिया गया है। हमारी जो मांग है सरकार से वो ये है कि हमें एटलीस्ट 2 अवसर ज़रूर मिले बैठने के लिए। अगर नहीं मिलेगा हम तब तक धरना प्रदर्शन यहाँ करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज आप लोग मार्च भी करने वाले हैं? हाँ, हम लोग मार्च करने वाले हैं। अगर हमें इजाज़त मिलती है पुलिस प्रशासन से तो ज़रूर मार्च करेंगे। लेकिन पुलिस अगर आपको रोकने की कोशिश करेगी, लाठी चार्ज करेगी? देखिए, छात्रों पे आप लाठी चार्ज कीजिए या गोली मारिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम पीछे नहीं हटेंगे और ये जो मांग हमारी बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट नहीं आई, एसएससी की ज्वाइनिंग नहीं आई, क्या लग रहा है सरकार बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है? अब मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। जैसे सरकार ने सारे आर्थिक पैकेज दिए हैं सारे इंडस्ट्री को, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। छात्रों को
बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों के बारे में सोचना चाहिए। हम यहाँ 3 ईयर पहले आए हुए थे। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। बेसिकली हम यूपी से हैं और हमारे फादर किसान है। थोड़ी हमारे पास ज़मीन थी तो हमने बेच दी थी। तो यस मैम, उसके आफ्टर यहाँ आ गए थे क्योंकि फीस थोड़ा सबमिट करनी थी। बेसिकली हम MSc केमिस्ट्री से हमने की है एंड आई आल्सो क्लियर CSIR नेट विद ऑल इंडिया रैंक 25, बट आई डोंट वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ 2000 एंड 3000 फीस रहती है। आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। यहाँ मैम ओनली 100 रुपीज़ फीस होती है प्रीलिम की एंड ओनली 200 रुपीज़ मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। एग्ज़ाम प्रॉपरली शेड्यूल्ड होता है और सपना था, मतलब इंटरेस्ट था इस एग्ज़ाम में, टॉप में, इसलिए मैम आए। उसके आफ्टर जो लॉकडाउन लग गया तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो गई। तो मतलब हम एग्ज़ाम पढ़ाई से ज़्यादा मैम तो अपनी फाइनेंशियल की अगले महीने हम कैसे रेंट पे करेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि आपको ही मालूम है, किसी को ये नहीं मालूम था कि लॉकडाउन कब ओपन है, कोई नहीं जानता था। तो मतलब उस कंडीशंस में मतलब रह पाना इतना मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था मैम। तो कैसे सर्वाइव किया कि मतलब हम ही पेन फील कर सकते मैम है। दैट्स वाई आई कुड नॉट prepared well and my attempt exhausted. That's why I am requesting to Government of India, Prime Minister, Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister, sir please just give us one chance to appear in exam. We don't want a job. We are not asking a job. We just want a compensatory chance to appear in exam. That's it, ma'am. अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? Ma'am, we are requesting for more than 9 months here and we are here just we are here till we get attempt. और कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मैम और क्या काम कर लें, कहाँ मतलब हर इंसान का मैम इंटरेस्ट होता अपना है। ऐसे तो हम भी MSc केमिस्ट्री नेट क्लियर किए, लेकिन अभी मैम देखिए हर इंसान का राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। आप क्या करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट वही करो। हमारा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था मैम। आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, जस्ट वाई आई अपीयर्ड इन दिस एग्जाम। कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनिए। मैम आत्मनिर्भर ऐसा किसी को प्रेशराइज करके तो हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमें आप चांस दे दीजिए, हाँ अपीयर हों एग्ज़ाम में, हमारे में इतनी और ताकत होगी, हम क्लियर कर लेंगे अपना जो भी हमें करना होगा, ऑफिसर बन जाएंगे अपना। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम रवि रंजन चौधरी है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। वहाँ से मेरी लगभग 2 लाख से ऊपर सैलरी थी। हाँ, फिर भी मैंने उस जॉब को क्विट किया क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे UPSC करनी है। लेकिन वो जॉब मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। मेरे पास मजबूरी थी और मजबूरी ये थी कि मुझे छोटे भाइयों को सपोर्ट करना था। मेरी बहनों की शादी करनी थी, छोटी छोटी बहनें थी। फिर मैंने 5 साल वहाँ जॉब किया, आउट ऑफ इंडिया कम से कम 50 ज़्यादा कंट्रीज़ में घूमा। फिर मुझे लगा कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अपना सब कुछ छोड़कर UPSC की तैयारी शुरू की। शुरुआत के 1 साल मुझे कुछ समझ नहीं आया तैयारी बुक्स सेलेक्ट करने में। फिर मैंने अभी तक 4 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें कि 2 अटैम्प्ट मेरे कोविड में चले गए। मैंने दिल्ली में रह के तैयारी करना शुरू किया। बीच बीच में 3-3 महीने के लिए मुझे बिहार जाना पड़ता था क्योंकि लॉकडाउन लग जाता था। 2020 वाले अटैम्प्ट में मैं एम्बुलेंस में बैठ के बिहार तक गया था। एम्बुलेंस में बैठ के, क्योंकि चोरी से जाना था। वो 7,000 रुपये मांग रहे थे। फिर भी हम लोगों ने 6,000 के तकरीबन उनसे बातचीत की। कुछ लेबर लोग जा रहे थे तो हम लोग भी चले गए उसके अंदर बैठ के। उसके अंदर जाने के लिए सामान ले जाना अलाउड नहीं था। तो फिर हमने 4-5 बुक्स अपनी लेकर के वहाँ तक पहुँचे कैसे भी करके। फिर 5 बुक लेकर के जो पहुँचे, 5 बुक में UPSC की पढ़ाई होती नहीं है। मेरे सारे नोट्स, सारे बुक्स यहीं रह गए थे। अब मुझे लग रहा था कि शायद 1 महीने बाद मैं वापसी आ जाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 महीने 5 महीने तक हम लोग घर पे रहे। और बिहार में ऐसा है, जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नॉर्मली इंटरनेट नहीं आता है। छत पे जाने के बाद आपको 2G मिलता है। तो ना हमारे पास करंट अफेयर्स की मैगजीन थी, ना हमारे पास बुक्स थे। फिर भी हमने कैसे भी करके अपना बेस्ट करके, क्योंकि मेरे पास अटेम्प्ट थे नहीं, तो मेरे पास था कि या तो जान दो या तो UPSC का एग्ज़ाम पास करो। तो मैंने अपने जान को दाव पे लगा के UPSC का एग्ज़ाम पास करना ज़्यादा उचित समझा और मैंने अटेम्प्ट भी दिया। लेकिन मेरा CSAT में रह गया। CSAT में मेरे लगभग 13 नंबर कम पड़ गए। GS में मैंने फिर भी फाइट किया और मैं वहाँ तक पहुँचा, लेकिन मेरे CSAT में रह गए। इस बार भी मेरा CSAT ही रह रहा है। तो मैंने अपना तो 100% बेस्ट दिया, लेकिन अचानक से एक फुल स्टॉप लग गया। अब फुल स्टॉप के बाद मुझे दिख नहीं रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने बिल्कुल ही एक ब्लैकआउट वाली स्थिति है कि अब आगे मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मर्चेंट नेवी में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल के अंदर अगर आप जाके सेल नहीं करते हैं, जो भारत सरकार जहाज चलाने का लाइसेंस देती है, वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो अब मैं उधर जा नहीं सकता हूँ। यहाँ पे UPSC का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया है, तो मुझे यहाँ पे अटैम्प्ट मिलना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी प्रिविलेज बच्चे हैं मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जो 21-22 साल में तैयारी शुरू कर देते हैं।
वो लोग एक प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, IAS IPS के बच्चे हैं या फिर इंजीनियर्स के बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको अच्छे से गाइड करते हैं। मुझे उन सब से कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमारे पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि अगर हम 25 साल के बाद 26 साल के बाद तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है। यह देश हमारा भी है और हमें भी पूरा मौका मिलना चाहिए, फेयर टर्म मिलना चाहिए। और दो जी मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि सर हम इस देश के नागरिक हैं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए कि जहां पे सब लोग एक साथ स्विम करें या फिर एक साथ रेस लगाएं। उसके बाद देखा जाएगा, जिसमें टैलेंट होगा वो आगे बढ़ेगा, जिसमें टैलेंट नहीं होगा वो ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा। बस मेरी यही सरकार है कि 2020 और 2021 में जिनका अटेम्प्ट एक्सपायर हो रहा है या फिर जिनका अटेम्प्ट ख़त्म हो रहा है या फिर जिनका एज बार हो रहा है, उनको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए।